जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हिंदू धर्म में अधिक मास की परमा एकादशी का विशेष महत्व होता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और अधिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और दान पुण्य करने से अनेक जन्मों के पापों का नाश होता है। साथ ही व्यक्ति को सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अधिक मास में आने वाली यह एकादशी सभी एकादशियों में अत्यंत फलदायी मानी जाती है। वहीं इस साल परमा एकादशी का व्रत 11 जून को रखा जाएगा। आइए जानते हैं परमा एकादशी की शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 जून और 11 जून के मध्य पड़ने वाली रात्रि को रात 12:58 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 11 जून को रात 10:37 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार परमा एकादशी का व्रत 11 जून को रखा जाएगा। परमा एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 11 जून को सुबह 10:37 से दोपहर 2:06 तक। इस दौरान सभी भक्तजन श्री हरि की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। और वहीं परमा एकादशी व्रत पारण का समय रहेगा 12 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 तक। आइए जानते हैं परमा एकादशी का धार्मिक महत्व के बारे में। परमा एकादशी का वर्णन कई पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखने और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। वहीं अधिक मास स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है, इसलिए इस माह में पड़ने वाली परमा एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन उपवास रखकर विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ और भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। साथ ही परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार परमा एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत विधि के बारे में। एकादशी का व्रत 10वीं तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। 10वीं तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, गंगा जल से उनका अभिषेक करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें, फल का भोग लगाएं और अंत में आरती करें। इस दिन एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनें। साथ ही इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें और इसके बाद एकादशी व्रत का पारण करें। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग न करें। पारण का भोजन सात्विक होना चाहिए। उम्मीद है आपको अधिक मास में पड़ने वाली परमा एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।